अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के पराठे बनाने की रेसिपी। जितना खाने में सुपर यमी और डिलीशियस है उतना बनाने में सुपर फन है और इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। कितनी दफ़ा आप मम्मी को बोलोगे मम्मी आलू के पराठे बना दियो, किसी दिन तुसी भी मम्मी को बना के खवा दियो। हम आलू लेंगे, मैंने नियरली 1 kg आलू लिए हैं। उसको काट लो, उसके छिलके उतार लो। ईजी है, अगर आप पहले काटोगे और उसके छिलके उतारोगे तो वो ईजी आपके लिए है कि इंस्टीड ऑफ आप गर्म गर्म आलूओं को बाद में छीलोगे। ओके जी, मैंने आलू काट लिए हैं। अब इनको वॉश करती हूँ और बॉईल करने के लिए ऊपर रख देती हूँ। और साथ ही इसमें 1 चम्मच जो सा ना नमक डाल देती हूँ। जब बाद में नमक डालना है ना, दूसरे मसालों के साथ ध्यान रखना है, नहीं बोतल उद देना हमें। ओके जी, इधर आलू बॉईल हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैं प्याज काट लेती हूँ। मैंने हाफ ऑनियन लिया है, उसके छोटे छोटे डाइस काट लूँगी। अगर आप चाहते हैं आप पूरा ऑनियन ले लें, मैं हाफ ऑनियन यूज़ कर रही हूँ। प्याज के नाइसली छोटे छोटे पीस कर लें, ज़्यादा बड़े बड़े पीस ना पा दियो विच। ओके जी, चेक कर लेते हैं कि आलू सही तरह गल गए हैं जी, ठीक हो गए। इससे ज़्यादा नहीं करने के, बहुत ही उन्होंने मिलीदा तुसी बना दो वो। तो आलू तो परफेक्ट बॉयल हो गए ने। अब मैं इसे उतार लेती हूँ और ये पानी सारा जो से ना निकाल लेते हैं छाननी में डाल के। तो एक टिप दूंगी, जब भी आप आलू के पराठे या आलू की टिक्की कुछ भी बनाते हैं ना, ऊपर ठंडा पानी ना डालिएगा। तो फिर परफेक्ट बनने हैं ना। उत्ते पानी पूनी पा के दे रखे हो तुसी ठंडे करन वास्ते। इन्हू थोड़ी देर इंज ही रखो, 15 मिनट, इन्होंने इंज ठंडिया सोनिया हो जाना में। 15-20 मिनट के बाद आलू बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। इसके ऊपर कोई मैंने ठंडा पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। हर चीज़ अच्छा बनने के लिए टाइम मांगती है। थोड़ा सा टाइम निकाल के कुकिंग करोगे, इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा पकाओगे। ओके जी, मैंने एक बोल में डाल लिए हैं आलू। ओके, आलू हो गए हैं ठंडे। अब इसके अंदर हम नमक, सुरख मिर्च, खुशक धनिया खुशक धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और सब्ज़ मिर्चें और धनिया, फ्रेश ग्रीन धनिया मैंने काट के फ्रीज़ ऑलरेडी किया हुआ था तो मैंने वही निकाल लिया है। और ओनियन, ये सारी इन चीज़ों के अंदर डाल लेंगे। एक एक टीस्पून मैंने सब चीज़ें ली हैं। जो सी मेरी सुरख मिर्च है वो हाफ़ टी स्पून है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी की डाल लें, जैसे आपके घर में खाई जाती है। कुछ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट करना है बिन में जाना है। इससे बेटर है कि आप यूज़ कर लो। हाफ लेमन लूँगी, उसको भी स्क्वीज़ कर लें। मेरे पास 1 किलो आलू थे, उसमें मैंने हाफ़ लेमन डाला। जो सा लेमन था ना वो बड़े वाला था। अगर आपके पास छोटे वाला है तो आप पूरा डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा खट्टा चटपटा टेस्ट आएगा, सुपर यम बनेगा पराठा। चंगी तरह मिक्स करियो है ना। नमक एक पासे छड़ दो तो मिर्च एक पासे छड़ दो। एक बंदा खाए तो कि नमक ज़्यादा, दूजा खाए तो मिर्च ज़्यादा आवे। अच्छी तरह तुसी मिक्स करियो। ये देखें जी, सब मसालों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, सब कुछ एक जान हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ जाते हैं। आटा मैंने लिया है, इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना के रख दूँगी। मैं 2 रोटियों के जो से ना पेड़े बना के पहले रख दूँगी, फिर रोटियां बनाते बनाते आसानी हो जाएगी, जल्दी जल्दी बन जाएगा। आप भी जब बनाओगे तो पहले पेड़े बना के एटलीस्ट रख लो 2 रोटियों के, तो काम जल्दी आपका हो जाएगा। ਇਹ टिप ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पेड़े नाइसली बनाना तो रोटी नाइस बनेगी। अगर पेड़ा ही इंज कोजा डिंगो मिंगू बनाओगे ना तो कोई नहीं रोटी नाइस बननी है।
कोई काम नहीं है पेड़ा बनाना, बहुत ईजी है। गोली तो बनाना जे तो नाइसली बनाओ। देखो ज़रा, ऐ देखो, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। जिन बहनों को पेड़े बनाने मुश्किल लगते हैं थोड़ा सा देख लो, कोई मुश्किल नहीं है। गोल रोटी बनाना कोई आर्ट नहीं है, कोई ये कमाल नहीं है। हर कोई गोल रोटी इजीली बना सकता है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम और एफर्ट चाहिए। ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने रोटी बनाई है, हाँ जी साड़ी सुक्की बन गई है, पापड़ बन गया वे, हाँ नहीं। तुसी हर काम पहली वार विच परफेक्ट नहीं होता है। हर एक दा हर काम पहली वार विच परफेक्ट नहीं होता। सो तुहानू प्रैक्टिस की जरूरत है। तुसी एक दो बारी बनाओ तो इंशाल्लाह ताला तीसरी बारी तुहाड़ी इंज दी रोटी बनेगी जनाब। तुहानू मैं कहनी हाँ उन्होंने रोटियां वालियां जगह ते हायर कर लेना कि तुसी इत्थे आके सारी रोटियां पकाओ। ये वीडियो मैं स्पेशल उन बहनों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने पहले आलू के पराठे नहीं बनाए हैं, ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਖਾਤੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ। कोई रशिंग नहीं है, आराम से अपना टाइम लेके पराठा बनाओ। जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक द वीडियो, कमेंट करें आप किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। कोई सड़िया भजिया कमेंट ना करियो, अच्छे कमेंट करियो, अप्रीशिएट करियो। थैंक यू। अब इसके अंदर मैं आलू की फिलिंग डालूंगी। थोड़ी ना डालना, सही तरह अच्छी तरह उसके ऊपर पराठा आलू का बना रहे हैं तो अच्छी तरह उसकी फिलिंग डालना। मैं कहनी है फिलिंग का दाना भी नहीं बाहर टिकेगा। हल्के हाथों से ऊपर से आप दबा लें। देखें, अब मैं रोटी की दूसरी थोड़ा सा ऊपर देसी घी लगा लें, फिर देखियो पराठे का मज़ा। वाह जी वाह, की क्रंची पराठा, की यमी पराठा बनेगा, मज़ा ही आ जाएगा। ओके जी, मैंने रोटी के ऊपर वाला हिस्सा डाल लिया है और हर साइड से मैं हल्का हल्का दबा दूंगी। इसको बंद कर लेंगे। बहुत ही जल्दियाँ ना करिए और पेशेंट नाल इत्थे काम लेना में। ये देखें, ये देखें, इसको दबा लें। हर साइड मैंने बंद कर दी है। अब मैंने दूसरी तरफ चूल्हा ऑन कर लिया है, तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। जितनी देर में मेरी रोटी बनेगी और तवा गर्म हो जाएगा। एक दफ़ा मैं रोटी उठा के हल्के हाथों से सारी तरफ किनारे बंद कर रही हूँ कि कहीं से खुले ना रह जाएं। खुशक आटा लगा के बेलना स्टार्ट करने लगी हूँ। अब कहीं से जो से आलू का हमने स्टफ अंदर डाला है कहीं से बाहर नहीं निकलने लगा। देखो, ऐ देखो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जब आप भी बेलोगे ऐसे ही होएगा, कहीं से बाहर नहीं निकलने लगा क्योंकि हमने सारे किनारे उसके बंद कर दिए हैं। रोटी के सारे किनारे हर तरफ से एक जान होनी चाहिए। ये नहीं किधर मोटी रोटी रह गई है तो किधर पतली है। उठा के उसे दूसरी साइड से कर लो जैसे मैं कर रही हूँ।
देखो रोटी एक कोई भी नहीं, आलू का थोड़ा सा पीस भी बाहर निकला। ओके जी, कैमरे की सेटिंग ज़रा थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ क्योंकि तवा नहीं नज़र आ रहा। हेलो जी, कैमरे की सेटिंग सैट हो गई है। तो हूँ देखो जनाब, ए मेरी रोटियां पानियां। अगर तुहानू लगता है किधरों रोटी मोटी रह गई, हल्के हाथ नाल उत्ते दबा लवो तो वो ठीक हो जाएगी। ओके जी, ए देखो रोटी की खूबसूरती ये है कि दरमियान वाली जगह के अलावा किनारे भी सारे पक्के होने चाहिए, है नहीं कि सारे किनारे कच्चे ने। सो अगर आपकी रोटी बड़ी है तो आप थोड़ी सी उसे ना साइड पे कर लें कि उसके किनारे भी पकते जाएं। कच्ची रोटी किसी को भी नहीं पसंद है। मैं कई लोगों का देखा कि दरमियान में रोटी पकी हुई है, किनारे जड़े ने सारे कच्चे पे हुए ने। पराठा बनाने वाला चिमटा देखनी भी, और बच्चा मैनू लगता खेडना से अंदर नाल लै गया वे। ओके, कई साल हो गए ने मैनू पराठा बनांदियां, मैं हैंड नाल भी बना लेना वे। प्लीज़ जड़ियां मेरियां भैनां नवियां पहली बारी बनांदियां पियां ने, अपने हैंड नाल यूज़ करिए ना हाथ साड़ बाल लवो। ओके, मैं देसी घी जो सा ना पहले नहीं था डाला है। ये नहीं है कि तुसी पराठा बनाने लगे हो सब तो पहले देसी घी ही थले रखो या ऑयल नाल तुसी शुरू करो। नो, पहले थोड़ी जी रोटी नू पक लैन दिओ ते ओहदे बाद देसी घ्यो पाइयो। हुण मैं देसी घ्यो पाया वे। अब मैंने इसे मीडियम पे कर दिया है। पहले शुरू में तेज़ आंच पे पकाया था, अब मैंने इसे मीडियम पे कर दिया। देखो किन्ने सोहने फुल पे ने। हुण इहनूं पराठे नूं फ्राई करांगी तो इहदा मज़ा भी यम्मी हो जाएगा तो एक्स्ट्रा मज़ेदार होएगा। पहले पराठे नूं फ्राई करन लग जाओ, रोटी पकेगी नहीं तो वो सारा फ्राई हो जाएगा। वो रोटी जल्दी पक तो जाएगी पर उसका टेस्ट इस जैसा नहीं होगा, वो कच्ची होगी। इसको हमने पहले पकाया फिर इसे फ्राई किया है। किनारे सारे पका रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मिडल में पकाने हैं। माशाल्लाह देखो कितना नाइसली सारे पासों किनारे पक गए ने। रोटी की शक्ल वेखन वाली है नहीं कि नीरी घ्यो विच पहले ही फ्राई करके वो मारी है। हुण देखो माशाल्लाह। अब इस साइड भी मैं घी लगाऊंगी। साइड पर लगा दें, वो सारा घी जो है ना मिडल में चला जाएगा। अगर आपका दिल कर रहा है ऑयल वाला पराठा खाने का, ऑयल का बना सकते हैं। देसी घी का कर रहा है, देसी घी का बना लें, जैसे आपका मर्जी, जैसे आपका दिल कर रहा है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएं कि सारे किनारों की बारी आई है ना, एक को किनारा सारा पक पुक के सड़ जाए। हल्का हल्का सारे पासे करो टर्न कि हर जगह सेक लगे इक्वल। बेटा चिमटा वापस पकड़ा गया, थैंक यू। पराठा दोनों साइड से नाइसली फ्राई हो गया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखो जी कितना ब्यूटीफुल पराठा बनया ते कितनी क्विक बनया वे, कोई मुश्किल नहीं है। ओके जी, पराठा रेडी है। पराठे के नाल असीं थोड़ी जी लस्सी बना लांगे, ठीक है। पराठे का लस्सी के बगैर मज़ा नहीं आता। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, मुझे ना पराठे का मज़ा लस्सी के साथ ही आता है। थोड़ा सा ये मैंने योगर्ट डाल लिया है, साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक डाल लो, या आपने जितना लाइक करती हो, ज़्यादा डालना कम डालना आपकी अपनी मर्ज़ी है। साथ 2 कप मैंने दूध डाल दिया। ये लें जी मेरी सुपर यम्मी सुपर डिलीशियस नमकीन लस्सी रेडी है। मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस को नमकीन लस्सी पसंद है और किसको मीठी लस्सी पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लंच रेडी है मेरा तो।